कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और लगातार आप लोग का क्लास जारी है, सो आप लोग क्लास कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग नए चैप्टर की ओर चलते हैं, जो कि अलजेब्रा। ठीक है, बीजगणित। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक जो फार्मूला है वो सबसे पहले पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। उसके बाद ही हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर ये सब बेसिक आपका ये सब याद होना ही चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के जो प्रश्न है वो जल्दी जल्दी बन पाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये सब फार्मूला होता आखिर क्या है वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चा बच्चा इसमें जानते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दो बार ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। दो है ना, दो बार लिख दिया हमने। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके इतना ही आएगा आपका। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, उसके बाद आपका माइनस ए बी, फिर आपका माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस आपका 2ab, क्योंकि दो को है ना, ए बी और ए बी दो है हमारा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से फार्मूला बन गया आपका। ठीक है, चलिए, अगर पूछा जाए कि बताइए ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसका देखिए फार्मूला ये होता है, और इसका आपका जो है ये होता है। ठीक है, तो आपका देखिए फार्मूला नया निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आपका प्लस इसका फिर बता दीजिए, फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस खत्म हो गया। ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2ab आपका खत्म। तो क्या बच गया मेरे भाई? देखिए आपका ए स्क्वायर दो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर दो, दो कॉमन ले लीजिए और बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर, सॉरी, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। राइट, उसी तरह से ये भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर इतना, फिर माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो इसका भी फार्मूला निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका वाला, फिर माइनस है ए स्क्वायर, अभी माइनस से प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि माइनस से नेगेटिव है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2ab और माइनस बी स्क्वायर। ये ख़त्म हो गया आपका, और ये भी ख़त्म हो गया, बच गया 2ab 4ab। इसका फार्मूला बन गया 4ab। ठीक है, 4ab, तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab हो गया आपका आंसर। ठीक, अगर पूछा जाए, देखिए ये वाला, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये भी है, ये भी है, ये और ये बस एक दो छुड़ा करके बाकी सारा इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से आपका यही चीज़ आएगा। राइट साइड सॉल्व कीजिए, लेफ्ट साइड आपका ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ठीक है, क्यूब चल रहा है यहाँ पे, देखिए स्क्वायर चल रहा था, तो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये भी फार्मूला होता है, कौन सा? आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ले लीजिए कॉमन, बच गया जो आपका ए प्लस बी। तो ये भी फार्मूला हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये भी फार्मूला राइट है और ये भी राइट है। अधिकतर यूज ये वाला होता है, ये यही वाला करना है आपको। ठीक है, आइए फिर पूछते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? तो देखिए आपका होता है ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और प्लस आपका 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है?
या फिर आप कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस आप ले लीजिए कॉमन 3ab, तो यहाँ से a बच गया और यहाँ से आपका माइनस b बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी फार्मूला हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, राइट है। चलिए अगर पूछ दे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है फार्मूला बता दीजिए। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब और इधर है ना जो ये साइड, इसको इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए क्यूब, सॉरी ये निकाल लेना, ये निकाल रहे हैं हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना, तो इसका फार्मूला अच्छा ये था, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, राइट। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए तो नेगेटिव में हो जाएगा 3ab आपका ए प्लस बी, या फिर आप ये वाला फार्मूला भी होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी, राइट, ए स्क्वायर और आपका प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये वाला इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी को याद रखिएगा। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है आपका। ए क्यू प्लस बी के बराबर इतना या फिर इतना, अधिकतर यूज यही करना होता है। आइए अगर पूछ दे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट, ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब और ये पॉजिटिव में हो जाएगा आपका ये वाला, राइट। या फिर आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू, राइट। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इसको सॉल्व कीजिएगा आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। सॉल्व करें एक बार, चलिए आइए, तो देखें यहाँ पे बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए क्यूब, राइट, प्लस आपका ए स्क्वायर भी, ठीक है, प्लस ए बी क्यूब, आइए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस आपका ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर माइनस आपका ए स्क्वायर, हाँ अच्छा, माइनस आपका ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर, फिर आपका नेगेटिव में बी स्क्वायर होगा मेरे भाई, बी स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और यहाँ पे आपका माइनस में बी स्क्वायर, स्क्वायर है ना तो मल्टीप्लाई होगा तो इन क्यू में हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए देखिए आपका कुछ कुछ तो कटेगा, ये आपका समाप्त हुआ, ठीक है, ए स्क्वायर भी आपका ए स्क्वायर भी समाप्त, पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी स्क्वायर, ठीक है, बच गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताइए राइट साइड सॉल्व करने पर लेफ्ट साइड हो हमको मिल जाता है, राइट है, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, अब देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो फार्मूला आपका होता है, याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब 2 ले लीजिए कॉमन, ठीक है, या फिर चलिए ले लेते हैं कॉमन, ए बी होता है प्लस बी सी होता है प्लस सी ए होता है या फिर ए सी कह लो, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। चलिए अगला हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, आपका ए प्लस बी इसमें होता है, ठीक है, बी प्लस सी और आपका ए प्लस सी, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर है, ठीक है, सिर्फ इसमें 3 किया गया है, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किया गया है और आपका यहाँ पे ए प्लस बी में है, ठीक है, प्लस बी और इनटू में यहाँ पे है, याद रखिएगा, राइट है। चलिए आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? तो देखिए आपका होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, राइट है। अगर अगर देखिए इसको हम क्या करते हैं, सॉरी 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 आप कहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हाँ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में, ठीक है, इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, राइट, सही है, सही है। ये इंटू में रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, राइट है। अगर देखिए कभी कभी पूछ देता है कि अगर आपका जो है ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाता है जीरो, ठीक है, इसको अगर जीरो कर देते हैं फार्मूला तो हमारा ये होता है, बट हम इसको जीरो कर देते हैं तो बराबर क्या होता है फार्मूला, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जीरो कर देंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे चाहे 100 करोड़ हो या 200 करोड़ हो, किसी में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो सारा जीरो कर देता है। तो ये आपका हो गया जीरो पूरा शून्य, बच गया इतना, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ठीक है, 3abc बराबर पूरा जीरो हो गया, इधर पूरा जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया तो हमारा फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इक्वल टू 3abc, ये हो गया फार्मूला आपका, ठीक है, नया विकर्ण के फार्मूला बन गया आपका, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा तब, राइट है। तो उम्मीद करते हैं अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए, ठीक है, और जो भी ये सब फार्मूला इम्पोर्टेंट है आपका, देखिए जो टिक मारा हमने ना ये वाला, ये आपका ये फिर ये सब सारा में है, एक दो छोड़ करके ये, ठीक है, एक दो छोड़ करके मारा, बाकी जो है सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अगर आप लोग उतार लेंगे इसको तो बहुत मेहरबानी होगा, आप याद करिएगा, लेकिन याद करना क्या है आपको, दीवार पर इसको जो है लिख करके साड़ देना है और सुबह 5 मिनट जो है आपको देख लेनी है, पढ़ लेनी है, बाकी जो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपका याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको उतारिए और हम लोग लेते हैं प्रश्न, एक दो प्रश्न जो कि इसी से रिलेटेड रहने वाला है, राइट। ये रहा आपका प्रश्न, देखे में, ठीक है, देखने में लग रहा है पेचीदा, ये कैसे बनेगा, इसको खूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खूब जोड़ना पड़ेगा तब जाकर कैंसर आएगा, बट अगर दिमाग लगाया जाए, कौन सा दिमाग, उस तरह के भी जस्ट फार्मूला अभी हमने पढ़ा, वो फार्मूला अगर इसमें यूज करते हैं तो फटाफट बनेगा, थोड़ा सा भी देर नहीं होने वाला। कैसे, आइए, तो देखिए आपका 140 इंटू 140 मल्टीप्लाई कीजिए, इतना मल्टीप्लाई कीजिए फिर जोड़िए, या फिर आप शॉर्ट तरीका में करना चाहते हैं तो ये देखिए आपका ए है ये, ठीक है, ये भी ए मान लेते हैं, तो आपका ये भी हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा तोड़िए, ठीक है, तो इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 140, ठीक, तो 2 आपका इसको हमने माना है ए, ठीक है, और ये हो गया आपका बी, सॉरी प्लस नहीं इंटू इंटू, ठीक है। अब बताइए ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला नहीं है ये वाला, बताइए तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर ये आपका जो है प्रश्न बेस्ड है, ठीक है, फटाक से इस पर बैठा दीजिए। तो इतना बराबर, देखिए इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ए कितना है मेरे भाई 140 और प्लस बी कितना है आपका 60, राइट, तो कितना हो गया आपका स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो 200 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो दुना 4 और 2 जीरो और 2 जीरो, हो गया आपका आंसर, कितना इजी था आपका, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इतना
को सॉल्व करना है कितना आएगा। तो देखिए फार्मूला इसमें घुसाने का कोशिश करते हैं। तो आपका ये ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये आपका मान लेते हैं बी, ठीक है, बी बी बी, और इनटू में है ए क्यूब बी क्यूब हो गया। अब देखिए नीचे में आपका ए, ये भी आपका ए, ये आपका बी, राइट, ये आपका बी, ये आपका बी, ठीक है। कोई दिक्कत है मेरे भाई बताइए। अब लगा दीजिए फार्मूला इस पर, ठीक है, खुराफाती आइडिया लगा दीजिए। तो आइडिया लगाते हैं ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई हमें ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और डिवाइड बाई, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर हो गया आपका, प्लस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा मैच कराइए फार्मूला, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी के बराबर कुछ फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई। तो देखिए आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, इतना बराबर होता है फार्मूला आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। और नीचे में कूद रहा है हमारा ये वाला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, काट छाट कर दीजिए आपका ए माइनस बी। बताइए कितने इजी है आपका, सिर्फ ए माइनस बी को सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर नहीं जानते तो इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग सकता था, वही तो वक्त ही तो नहीं है एग्ज़ाम में आपका अधिक ज़्यादा, ठीक है। तो वक्त को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए ही हम लोग शॉर्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आप इसको 4.54 में से आप माइनस कर दीजिए बी को, ठीक है, बी हमारा ये वाला 2.14, राइट है, 0 आपका 4 और यह आपका 2, तो 2.40 आपका आंसर होगा आपका इसका, राइट है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं मेरे भाई, राइट। और नीचे में है ए बी, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। आपका कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, फटाफट सॉल्व कीजिए, आपका इसका आंसर कितना आने वाला है। ये प्रश्न आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। मैं सबका रिप्लाई करूँगा कि हाँ आपने सही बनाया है। तो आज के क्लास से यहीं तक, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछने वाला प्रश्न। बाकी आप लोग फार्मूला को दीवार पर साटिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, एक दो बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।